प्रेज लॉर्ड, जय मसीह दी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आज फिर समय दिया। आज का मैसेज हम हिंदी और पंजाबी में देखेंगे। आज हम 17 बातों को प्रति देखेंगे। हम देखेंगे 2 तीमुथियुस में। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन में से पढ़ेंगे। पर जय स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानिक, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, क्रोधित, अपवित्र, दयारहित, श्रमित, दोष लगाने वाले, असंयम, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी। प्रेज गॉड। ये 17 बातें हैं प्रभु के कलाम में जो आज के समय मनुष्य में देखते हैं। जो पढ़ रहे हैं, संत पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। अंतिम समय में ऐसे समय आ जाएगा जो इसमें कमियां लिखी हुई, जो इसमें गलतियां लिखी हुई है, जो इसमें पाप जिक्र किए हुए आज मनुष्य में है कि अंतिम समय में, आखिरी समय में ऐसे समय आ जाएंगे, ऐसे लोग हो जाएंगे। जो हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है। सिर्फ हम 17 बातों में देख सकते हैं। बहुत लंबा, कम से कम 3-4 घंटे एक बात पर आज के मनुष्य की कमी लेकर, जो मनुष्य में पाप है, इसके जो इसमें लिखा हुआ घाट उसके अंदर है, सीख सकते हैं। लेकिन मेरे पास समझ इतना है, मैं एक ही बात के पर बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास समझ उसी के अनुसार है। एक ही बात बोलूंगा, स्वार्थी। सिर्फ मैं स्वार्थी के प्रति बोलूंगा। और पंजाबी में भी हम इसके वचन को देखेंगे। मैंने पंजाबी का बाइबल भी रखा हुआ है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन 2 वचन देखेंगे। क्या? पर एक जान छड़ भी अंत दिना विच भैड़े समय आ जाणगे, क्यों जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेकीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापिया दे अन आज्ञाकारी, नशुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, अजसमी, करड़े, नेकी दे वैरी, नेम, नमक हराम, हंकाले, घुमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे, पर भगती दा रूप धार के भी ओ भगती दे नेकी नामी तक नहीं पहुंचणगे, उन्हें रूप नु नहीं पहचानणगे। पंजाबी दे विच। सो इसी को हम हिंदी में आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, वो भक्ति का बेस तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। एक ही बात मैंने बोला 17 बातें हैं, 17 गल्लां लेकिन पंजाबी जो पढ़ चुके हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं सिर्फ एक ही गल का जिक्र करांगा, एक ही समा, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज हो जाना वा। जे मैं सारियां कलियां गल्लां ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰਾਂ ਤੇ बहुत ज्यादा लंबा मैसेज हो जाना वा। लेकिन मैं सिर्फ इको गल ते जोर देंगा। सिर्फ एक ही बात पर बोलूंगा, क्या? स्वार्थी। सिर्फ एक ही बात पर हम सीखेंगे, स्वार्थी। वो कौन सी बात है? जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, स्वार्थी। स्वार्थी को इंग्लिश में कहते हैं, हम इंग्लिश में जब इसको स्वार्थी को देखते हैं, इस शब्द को इंग्लिश में हम सेल्फिश, इस शब्द को अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश, स्वार्थी। सेल्फिश मतलब, सेल्फिश का मतलब अपना मतलब निकालने वाला। स्वार्थी का मतलब अपना, पंजाबी बोलते है ना, पंजाबी जो अपना मतलब कढ़िया, तो की हिंदी में बोलते हैं अपना काम बनता तो बाढ़ में जाए जनता। हिंदी में से बोलते स्वार्थ का मतलब, जिसे हम सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश का मतलब स्वार्थ। थोड़ा सा और धीरे से बोलूं, डीपली बोलूं, गहराई से बोलूं, तो सेल्फिश शब्द कहां से टूट के आया। सेल्फिश आज देखें,
सेल्फिश मतलब स्वार्थ कहां तक आ गया। सेल्फिश 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 क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोटो खींच रहा हूं, खींचते ना क्या बोलते से, जैसे हम पिक लेते हैं, हाँ? मैं सेल्फी ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सेल्फी ले रहा हूं, सेल्फी सेल्फिश। दूसरी बातों में बोलूं, उदाहरण के तौर पे क्या मतलब इसका स्वार्थी का, सेल्फिश। रेस्टोरेंट में, होटल में पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हाँ? पिज्जा खाते हुए हम पिक खींचते हैं, उसकी सेल्फी लेते हैं, सेल्फी खींचकर फेसबुक पर डालते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया, मैंने फास्ट फूड खाया, लोगों को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं पिज्जा खा रहा हूं, इससे आपको क्या मतलब, जो देख रहे से क्या मतलब? अगर प्रभु का कलाम बोल रहा हूं, कलाम सुनने से आपका फायदा हो रहा है, लेकिन मैं पिज्जा खा रहा हूं, पिज्जा लोगों तक पहुंचे, उसका क्या मतलब, उसे क्या लोगों को सीख मिलेगी? मतलब ये हमारा एक सेल्फिश है। सेल्फिश मतलब लोगों को अपने आप को दिखाना, लोगों ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ सामने ਲਿਆਉਣਾ, लोगों ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਨਾ ਕਿ देखो मैं कितना सुंदर वां। आज सेल्फिश लोग ज्यादा आ, स्वार्थी लोग ज्यादा आ। उदाहरण के तौर पर मेरा फ्रेंड्स कहता है, मेरे फ्रेंड से मैं कुछ बात कर रहा था, बोला कि तेरे यूट्यूब पर व्यूज कम आ रहे हैं, तो बोला कि आज के जो विश्वासी लोग, जो दुनिया के लोग हैं, वो कैसे लोगों को पसंद करते हैं, जैसे जहां पर टाई लगी हो, उसे प्रचार करना आता हो ना, पवित्र बाइबल का पता हो ना हो, बाइबल का ज्ञान पता हो ना हो, लेकिन उसके बाल अच्छे होने चाहिए, उसकी टाई लगी होनी चाहिए, उसकी दाढ़ी अच्छी होनी चाहिए, वो उसके पीछे होता है वो बढ़िया होना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, डिजाइन बना होना चाहिए, सुंदर हो। वो प्रभु का उसका संबंध कैसा, प्रभु को कैसे हो लोगों में दिखाता है, उसका मतलब नहीं है। लेकिन आज लोगों को पिक जो है ना, उसकी सेल्फी है, उससे आकर्षित होती है, उसकी शक्ल से, उसके रूप से, उसके चेहरे से। जो प्रभु ने कहा कि बाहर के मनुष्य को नहीं, अंदर के मनुष्य को प्रभु देखता है, वो बाहर के मनुष्य को देखकर उससे आकर्षित होती है, उसकी सुनती है, उसे फॉलो करती है। जो उसके भीतर भरा हुआ है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर से है, क्योंकि बाहरों ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੁਆਰਥੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੁਆਰਥੀ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋਸ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ कोट पैंट नो, मेरे अच्छे पहरावे को लोग चाहे, उससे कहेंगे वाह इतना। एक बार की बात है, मेरी सास बता रही थी, मेरी पत्नी की मम्मी बता रही थी, बोली हम चर्च जाते थे, एक लड़की थी जी, तो वो भी हमारे साथ चर्च में जाती थी, तो बढ़िया बनकर मुंह से बहुत अच्छा सवार कर आती थी, बहुत सुंदर बनकर आती थी, बहुत अच्छा बनकर आती थी। क्या हो गया, जीन की पैंट पहनना, टी शर्ट बढ़िया वाला महंगे वाला कपड़ा पहनना, तो वो देखती मेरी मम्मी बोलती थी, उसमें अनमैरिड थी, वो बोला कि बता रही थी कि मैंने देखा बहुत अमीर लड़की जे, बहुत पीछे से अच्छी होगी, बहुत अच्छा होगा। तो एक दिन बोला कि चलो जी हम मेरे घर में चलते हैं, तो घर में चले गए सभी। घर में जब पहुंचे हैं तो देखा हुआ घर टूटा फूटा घर है, जो पुराने जमाने में, पुराने समय में पेटी होती, पेटी। अभी तो बेड आ गए, बेड की ऊपर ना डबल बेड कहते हैं उसको ना, उसके ऊपर बॉडी खोलते हैं, उसके बीच में कपड़े धर देते हैं। लेकिन पुराने समय पेटी होती थी लोहे की, वो पेटी थी लोहे की, तो उसका ऊपर हिस्सा जो था वो पूरे का पूरा टूटा हुआ था, पूरे का पूरा बिखरा हुआ था। उसके ऊपर एक आईना, बड़ा सा टूटा हुआ आईना है ना, जैसे आईने टूटे होते हैं ना,
टूटा हुआ आईना पड़ा हुआ उस पेटी के ऊपर। तो जो चेयर्स पड़ी, कुर्सी थी, कुर्सी भी टूटी फूटी। पुराने जमाने में आपको मालूम कुर्सी कैसी थी, वो तनिया वाली है ना जो थी, ऐसी कुर्सी, वो टूटी फूटी वो कुर्सी थी। और नीचे ऊंची नीची जगह थी, कच्ची जगह थी नीचे। तो घर में बोली में देख के हैरान होगी, बाहर इसकी लड़की का पहरावा और घर में इसकी लड़की का जीवन कैसा है। आज लोग ऐसे ही है, क्योंकि पवित्र वचन प्रभु का पूरा हो रहा है। मैं और आप वैसा ही हो जैसे मैं और आप है। हम सेल्फिश ना बने, स्वार्थी ना बने, किसी को फॉलो नहीं, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह को फॉलो करें। सेल्फिश नहीं, सेल्फिश ये सेल्फिश है, स्वार्थ है। लोगों को अपने आप पर प्रेजेंट करना, लोगों को दिखाना, अच्छे को ढूंढना हमारा काम है, क्योंकि अंतिम समय है। आज हमें जितना ज्यादा प्रभु में सीख सकते हैं, प्रभु में हो सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु के पीछे भाग सकते हैं, उतना प्रभु के पास जा सकते हैं, उतना हमारे लिए भला होगा, उतना हमारे लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए मैं और आप सेल्फिश नहीं, स्वार्थी नहीं, लालची नहीं, सिर्फ प्रभु को ढूंढने वाले, प्रभु के वचन, प्रभु यीशु की उपस्थिति में। क्योंकि आगे जो कमियां लिखी हुई है, कम से कम बहुत लंबा समय लग जाएगा उस बात को सीखने के। लेकिन मैं आप इस बात को खुद वचन पढ़कर अपने अंदर ध्यान कर सकते हैं। मुझ में इस 17 कमियों में, ये 17 कमियां दे विच मेरे विच कमी कित्थे आण रही है, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਖਾਲਿਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ मैं और तुसी। इसलिए स्वार्थी नहीं, सेल्फिश नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह लोग बनना। क्योंकि अंतिम समय में, आखिरी समय दे विच ਅਸੀਂ प्रभु के नाल चलिए, मेरा परमेश्वर के साथ संगति रखे, मेरा आप मसीह के साथ चले, ताकि मैं आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रह सके। जो प्रभु ने कहा है कि जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या उस समय मैं आपको, हाँ प्रभु कहते हैं मैं तुझे विश्वास में पाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा है जब मैं दोबारा बुढ़ाऊंगा तो क्या तुझे विश्वास में पाऊंगा मैं, या हमें विश्वास में पाए। अच्छी और धन्य हमें